महाराष्ट्र में लोकशाही खत्म हो चुकी है, लोकशाही नहीं रही है। मैंने परली विधानसभा का फॉर्म भरा था इसलिए कि वहाँ की गुंडागर्दी, लोगों पे हो रहा अन्याय और अत्याचार, इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। अकेली महिला, किसी का सपोर्ट ना होते हुए, कोई बड़ा पक्ष ना होते हुए मेरे पीछे, कोई भी बड़ा व्यक्ति ना होते हुए, ना मेरे पास पैसा था ना कुछ था, फिर भी मैं लड़ रही थी। जनता पे विश्वास है मुझे कि जनता मुझे जिता के देगी, और इसलिए मैंने परली और भीड़ में फॉर्म भरा था। मेरा राक्षस पति, जिसको मैंने 25 साल 26 साल अपना खून पिलाया, एक औरत अपना अस्तित्व खो के अपने पति का अस्तित्व बनाती है, पर वही पति नाश का बेटा सत्यानाश जाएगी तेरी धनंजय मुंडे। तूने मेरा आज पर्चा अवैध नहीं करवाया है, तूने आज तेरी हार लिख दी है। तू एक औरत से डर गया है, ये इतिहास गवाह है। दुर्योधन, दुशासन, कंस, रावण, सबका अंत एक औरत के हाथ हुआ है, और तेरा भी राजकीय अंत, तुम लोगों का राजकीय अंत मैं करके रहूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी, इतना तू ध्यान रख। मैं शांत नहीं बैठूंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी। तू अनुमोदन तो खरीद सकता है। अरे मेरे गरीब लोगों के लिए मैं लड़ रही थी। मैं भी चाहती तो अपने बम्बई में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी। 5 तारीख को मेरी बच्ची का बर्थडे था, मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास कार्यकर्ता कम है। दशहरे पे नहीं गई, कल धनतेरस था नहीं गई, दिवाली पे भी नहीं जाऊंगी। पर लोकशाही खत्म हो चुकी है। धनंजय मुंडे जैसे गुंडे और राष्ट्रवादी जैसी पार्टियां जब तक महाराष्ट्र में है, मैं बोलती हूँ नहीं, किसी महिला को न्याय नहीं मिल सकता। आज अकेली के दम पे कैसे कैसे करके मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसी कई महिलाएं हैं जो बेसहारा है, बेगुनाह है, फिर भी उनको इन लोगों ने जेल में डाला। हर किसी पे झूठे केसेस करना, दारू के धंधे, व्यापारियों को इतना परेशान करना कि उनको भीड़ जिला तक छोड़ना पड़ जाता है। परली तो दूर की बात है। ये सब चीजें जब मैंने देखी तब मैंने पक्ष निकाला। मुझे मालूम था ये सारे पक्ष एक जैसे, कोई किसी का साथ नहीं देगा। पर आज मेरा पर्चा अवैध कर दिया, और जो धनंजय मुंडे ने इतना सब कुछ अपने पर्चे में झूठ झूठ बोला है, मेरा नाम नहीं लिखा, मेरे बच्चों का नाम लिखा है। लोकशाही खत्म हो चुकी है महाराष्ट्र में। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र नहीं रहा, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का महाराष्ट्र नहीं रहा। यहाँ पे सरेआम पंकजा मुंडे बोलती है अपने समाज के बच्चों को कोयता घिस के रखो। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें पेंसिल दी है, पेन दिया। धनंजय मुंडे, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। 27 साल मैंने तुझे अपना खून पिलाया। मेरे बच्चों के मुंह पे पानी मार मार के 3 बजे उठा के मैंने उनसे लिखवाया, पापा मंत्री बन गए, पापा मंत्री बन गए। नौकरों से खाना 1 टाइम बनवाती थी, वही अपने बच्चों को 3 टाइम खिलाती थी। 18 घंटे तपस्या की तेरे लिए। अरे तेरे में जरा भी मानुसगी है कि नहीं? तेरे गुंडे से तूने मुझे पिटवाया, 3 बार जेल में डाला मुझे, मेरी गाड़ी फोड़ी। धनंजय मुंडे,
तेरी राजनीति खत्म होगी अब। तू मेरे से आज ही हार गया है। तू तो उसी दिन हार गया था मुझसे। मुझे लगा था कि परली में मेरे को फॉर्म भरने के लिए 10 अनुमोदक तक नहीं मिलेंगे, पर मुझे 30 अनुमोदक ने अपने खर्चे से गाड़ी का किराया भी नहीं मांगा और 30 अनुमोदक मुझे लाके एक दिन में दिए। लोकशाही खत्म हो चुकी है। जाति पाति का राजकारण, समाज का राजकारण, ये गुंडेशाही, मैंने पैर उठाया है, इसके बाद कोई पैर नहीं उठाएगा ये गुंडों के खिलाफ, क्योंकि मैं तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मेरे पति ने मुझे छोड़ा था। एक पति की छोड़ी हुई औरत की कोई वैल्यू नहीं होती इस दुनिया में, और मेरा पति मेरे लिए पति नहीं, मेरी सांसें था, मेरी आत्मा था। पर जब 3 बार मुझे जेल में डाला, मैं पहली बार जेल से निकली वाल्मीकि कराड़ के सामने मैंने अपने पति को आई लव यू बोला। दूसरी बार भी निकली तब भी मैंने आई लव यू बोला, पर तीसरी बार जब मैंने एरवाड़ा जेल में 45 दिन रही और जब मैंने देखा कि नहीं, एक ही घर के 9 लोगों को इन लोगों ने जेल में डाला हुआ है, उसमें 75 वर्ष की एक बूढ़ी महिला भी थी। एरवाड़ा में जाके आप लोग पता कर सकते हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं था जेल से बाहर। ये सब चीजें, वो जो नेता है राष्ट्रवादी का, उसके ड्रग्स के बड़े बड़े धंधे हैं, उसका दामाद ड्रग्स का धंधा करता है। क्या नाम है उसका, असलम क्या है तो नाम है उनका, मेरे को नहीं मालूम। वो मंत्री था, वो अभी भी जेल में गया था। उस ड्रग्स का कितनी 3000 कोटी की ड्रग्स पकड़ाई थी। एरवाड़ा जेल में मैंने यही देखा कि एरवाड़ा जेल में छोटी छोटी लड़कियां जो ड्रग्स को बेचती है, करती है, उनको जेल में डाला हुआ है 5-5 साल। वो छोटी लड़कियां बेचती है, उनसे ये धंधे करवाए जाते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाला जाता है। पर वो नेता मंत्री जो व्हाइट कॉलर बन के बैठा है मंत्रालय में, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। और यदि मेरे जैसी औरत आवाज उठाती है, अपने 2 बच्चों को छोड़ के पिछले 3 साल से मैं भीड़ में बैठ के लड़ रही हूँ लोगों के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने शपथ पत्र करके दिया था कि मैं ना अपनी पगार में से भी 1 रुपया नहीं लूंगी, नहीं चाहिए मुझे पगार में से भी 1 रुपया। आपकी निधि आपको पूरी दे दूंगी। कुछ मुझे अच्छा करना था महाराष्ट्र का, इसके लिए मैंने परली में फॉर्म भरा था। धनंजय मुंडे, तू हारेगा, तू हारेगा और हारेगा। तूने ठीक है मेरा पर्चा अवैध करवाया ना, मैं इसके खिलाफ कोर्ट तक जाऊंगी और जो उम्मीदवार मुझे अच्छा लगेगा मैं दर जाके दरवाजे जाके अपक्ष उम्मीदवार को जिताऊंगी। इतना तू ध्यान रख, तू मुझे हरा सकता है पर लोकशाही को नहीं, जनता को नहीं हरा सकता तू। और यदि इस बार जिस उम्मीदवार को मैं पार्टी में दूंगी, यदि वो हारा तो जनता, मैं आपको बोलती हूँ, पब्लिक को बोलती हूँ कि ये समझ लेना, ये मेरी हार नहीं होगी, ये जनता की, ये वो उम्मीदवार की हार नहीं होगी, ये हार होगी लोकशाही की, ये हार होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र की, ये हार होगी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की। बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी और कुछ नहीं। मैं जितने दिन जिंदा हूँ, ठीक है, यदि मैं मर गई तो मेरे कार्यकर्ता जो हैं, मेरे बच्चों को मेरे पार्टी का उम्मीदवार अध्यक्ष मत बनाना। मेरा जो पक्ष का अध्यक्ष था, जो गायकवाड़ जी हैं, मेरे साथ दिन रात काम कर रहे हैं, रघुनाथ गायकवाड़, नवनाथ अरे भाऊ, इन लोगों को महेश गित्ते, ये लोगों को महेश गित्ते, रघुनाथ गायकवाड़, नवनाथ हरे, ये सब लोगों को मेरे पक्ष की अध्यक्षता दे देना। और मेरे पक्ष के, 1 मिनट चुप रहो ना, मेरे पक्ष के जो उत्तराधिकारी रहेंगे स्वराज्य शक्ति सेना, जिसको एक अकेली महिला ने तिल करके बढ़ाया है,
उसके उत्तराधिकारी ये लोग ही रहेंगे। और शकीला ताई, शर्मिला शेलके ताई, ये सब लोग मेरे पक्ष के उत्तराधिकारी रहेंगे। यदि मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार धनंजय मुंडे और गुंडा गैंग होगी उसकी, जिनका उल्लेख मैंने कोर्ट कचहरी में किया हुआ है।